हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में, समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। यदि आप थोड़ा सा कम आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको हर बातें बताई जा रही हैं, तो आपको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ भी एक विस्तृत का क्वेश्चन फिर देखो आपके सामने आया है, सर्किट परिपथ के साथ में है, और इसमें कह रहा है कि हमें ये सॉल्व करना है बेटा भैया। तो यदि हम इसको हल करें तो सबसे पहले तो आपको पता ही हो गया, सर्किट दिख ही रही है। आर और एल क्या है, सर्किट है। तो सीधे सीधे देखा जाए तो आर बराबर हमें कितना दिया है, 100 ओम दिया है ना हमको, 100 ओम। और एल बराबर हमें दिया है 0.1 हेनरी। और प्रत्यावर्ती स्रोत दिया है, प्रत्यावर्ती स्रोत का समीकरण जो दिया हुआ है 10 प्रत्यावर्ती स्रोत का समीकरण जो दिया है V बराबर 10 साइन 100t को V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से क्या करेंगे, तुलना करने पर। यहाँ पर हम इसको क्या करें, तुलना करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको पता ही हो गया कि V0 की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, ठीक। और ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे लिखा है 100, तो हो जाएगा 100 रेडियन प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि प्रेरकत्व L का प्रतिघात, पहला कह रहा है प्रेरकत्व L का प्रतिघात। तो सबसे पहले तो हमें प्रेरकत्व L का प्रतिघात निकालना है। तो कैसे क्या करोगे भाई, पहले तो कह रहा है प्रेरकत्व L का प्रतिघात, यानी कि हमें XL बराबर क्या निकालना है, होता है क्या है, ओमेगा L होता है। यल ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 100 है। L की वैल्यू है 0.1। 100 को 0.1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 10.0, और इसका मात्रक होता है ओम। दूसरी बात कह रहा है कि संपूर्ण परिपथ की परिबाधा, यानी ये जो संपूर्ण परिपथ है इसमें प्रतिबाधा निकालनी है। तो Z बराबर होता है √R² प्लस XL का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ओमेगा बराबर यहाँ पे, अच्छा 1000, गड़बड़ हो गया यार, 1000t है और ओमेगा 1000 है। 1000 से गुणा करोगे तो 100.0, मतलब 1000 गुणे 0.1, 1000 गुणे 0.1 भाई, तो आ जाएगा 100.0 ओम आएगा। देखो थोड़ी सी गलती हमें भ्रम में डाल दे रही है। यहाँ लिखा था 1000, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि 100 ही लिखा हुआ है। तो Z बराबर आ गया √R की भी वैल्यू कितनी है, 100 ओम है, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस, और XL की भी वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी, 100 का स्क्वायर। तो भाई अब यहाँ पे 100 स्क्वायर कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 100, Z बराबर आ जाएगा √, देखो 100 स्क्वायर कॉमन करें तो 1 + 1 2, कहने मतलब ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू √, क्या आ जाएगा, सॉरी कहाँ जा रहा है दिमाग, कहाँ जा रहा है भाई। तो 100 स्क्वायर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो Z बराबर कितना आ जाएगा 100√2 ओम आएगा। तो संपूर्ण जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो Z इक्वल टू कितना गया 100√2। देखो 100² यदि हम इसको कॉमन कर लें दोनों में तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह हमने कर लिया है। परिपथ में धारा का शिखर मान, परिपथ में अब कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि परिपथ में धारा का शिखर मान। तो तीसरा पॉइंट है परिपथ में धारा का शिखर मान निकालने के लिए होता है I0 इक्वल टू V0 अपॉन Z। Z इक्वल टू हमें 100√2 मिल गया। V0 हमें कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 10/100√2। तो 10 दहम 100 कहने मतलब 10 कितना गया 2 एम्पियर आएगा। रखना चाहो तो और भी कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर √2 को वैल्यू रख दो फिर डिवाइड कर लो। तो जिस तरह आपको लगे उस तरह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड करने का मूड है तो डिवाइड कर लें, गुणा कर लें, नहीं तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। चौथा कह रहा है लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर। कलांतर निकालने के लिए धारा और वोल्टता तथा धारा में निकालने के लिए जो कलांतर होता है फार्मूला वो होता है tan phi। tan phi बराबर होता है XL/R। क्या होता है हमारा XL/R। अब ध्यान दो XL की भी वैल्यू 100 है और R की वैल्यू भी क्या है 100 है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा क्या tan phi इक्वल टू 100/100 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपल है कि tan phi की वैल्यू 1 आ गई। अब tan phi बराबर ही किसका मान है tan 45 अंश का। तो tan से tan कंपेयर कर दें, तुलना कर दें, तो phi का मान कितना आ जाएगा 45 अंश आएगा। तो इस तरह से करके ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है और इन्हें बार बार देखें और थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर करें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलते हैं फिर वीडियो में सवाल देते हैं। विस्तृत का क्वेश्चन है, सवाल अच्छा है और लगाने में बड़ा मज़ा आता है इस तरह से क्वेश्चन मिलता है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसे जब 10 ओम प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमें ये C निकालना है। तो C निकालने के लिए देखेंगे तो शक्ति गुणांक 0.5 के बराबर हो जाता है। मतलब शक्ति गुणांक किसके किसके बीच में C और R के बीच का चाहिए। तो C और R के बीच का शक्ति गुणांक जो होता है और क्या लिखा है तो शक्ति गुणांक 0.5 के बराबर हो जाता है। यदि हम इसको हल करें तो देखो सिंपल है कि हमें शक्ति गुणांक का बराबर होता है, यानी cos phi बराबर हमें दिया है 0.5 और किसका प्रतिरोध क्या दिया है 10 ओम दिया है। ध्यान दो R बराबर कितना दिया है 10 ओम। ये हमें R बराबर 10 ओम दिया हुआ है। अब बराबर हो जाता है प्रत्येक सप्लाई वोल्टेज 80 वोल्ट और 100 हर्ट्ज है। तो सबसे पहली बात तो हम 80 वोल्ट और 100 हर्ट्ज है। हमें आवृत्ति भी दी है, F बराबर हमें कितना दिया है 100 हर्ट्ज दिया है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम CR परिपथ के लिए क्या निकाल लें प्रतिबाधा निकाल लें, C और R की प्रतिबाधा। तो CR परिपथ के लिए cos phi बराबर होता है R/Z। तो हमें प्रतिबाधा निकालना है तो Z बराबर आ जाएगा R/cos phi।
आर बराबर 10 दिया है और कास फाई की वैल्यू 0.5 यानी कि 100/5। तो z बराबर 5 दूनी 10। तो कहने मतलब कितना गया 20 ओम। लेकिन इससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए XC चाहिए, तभी हम C निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो C के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमें सूत्र पता है ना कि प्रतिबाधा बराबर क्या होता है, जेड स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। यानी दो परिपथ सी और आर जुड़े हों उसके लिए प्रतिबाधा का सूत्र यही होता है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स सी का स्क्वायर, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर धलेंगे तो माइनस आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर सी, जेड हमें दिया है 20 का स्क्वायर, माइनस आर दिया है 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी, तो हो गया 400, 10 दहम्मा 100। तो एक्स स्क्वायर सी बराबर कितना आ जाएगा 30। तो 30 है तो आप इसको एक्स सी लिखोगे तो अंडर रूट हो जाएगा 100 इंटू 3। कहने का मतलब ये आ गया एक्स सी की वैल्यू आ गई 100, तो 10 का वर्गमूल है, अंडर रूट 3 तो 3 हो जाएगा। तो इसका मात्रक आएगा ओम। तो हमें धारिता निकालने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, एक्स सी चाहिए। तो एक्स सी चाहिए, तो भाई हम जानते क्या हैं, तो संधारित्र की धारिता के लिए तो ये निकालेंगे, संधारित्र की धारिता के लिए क्या होता है एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो हमें सी निकालना है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ओमेगा एक्स सी। तो सी इक्वल टू क्या गया भाई, यहाँ पे आ जाएगा 2πf और साथ में क्या एक्स सी। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 गुणे 3.14 और f का मान कितना दिया हमें 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो 100 हर्ट्ज को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है ना। और एक्स सी में कितना निकला 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरह से यदि हम इसको सॉल्व करें तो 100 को 10 की पावर 2 यानी कि 100 और 3.4 को गुणा करें तो 314 आ जाएगा। 100 से 2 जीरो से 2 दशमलव खत्म हो जाएगा। 314 दूनी 628 और साथ में 628 ही हो गया और गुणे 10 गुणे 1.73 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1.732 मतलब 10 से इसको भी गुणा कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1/628 गुणे 17.32 आएगा। तो ये 2 दशमलव से 2 जीरो ऊपर गुणा कर लीजिए हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 100/628 को 17, मतलब ये हो जाएगा 628 गुणे 1732 आ जाएगा। और जब इसको 8 दूनी 16 मतलब 100/628 को 1732 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा A1087696, ये इतना आएगा। और इसको जब आप भाग करेंगे तो सबसे पहली बात तो आ जाएगा आपका, याद रख लें 0.0009193 इंटू 9193 आ जाएगा। और इसको और भी आगे हल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कहने का मतलब ये आ जाएगा 91.93 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ये आपका आंसर आएगा। और इसको चाहो तो लगभग में 92 फैरड भी लिख सकते हो। मतलब हमारा जो सी का मान आया, इस पे आप दिखा सकते हो ना, यहाँ पे यदि हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, सी का मान कितना आया 91.93 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ये कैलकुलेट करके करने पे आएगा, जब इसको आप भाग करेंगे तो ये इतना आएगा।
और ये जब वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक फार्मूले में लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा आपका। तो इसको लिख सकते हो क्या, ये हो जाएगा माइक्रोफैराड हो जाएगा 10⁻⁻⁶, यानी 91.93 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर इस तरह से निकल आएगा बड़े आराम से। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना कि एक्सी निकालना, तो हमें धारिता निकालनी है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सी निकालने के लिए हमें प्रतिबाधा दी है तो हम प्रतिबाधा पहले निकालेंगे, नहीं दी है पहले प्रतिबाधा नहीं दी है तो हम पहले क्या करेंगे, प्रतिबाधा निकालेंगे, तब जाके कहीं कैलकुलेट होगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन और है, इसे भी निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं और निकालना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। इनका क्या सवाल तो भाई एग्ज़ाम वाले बोर्ड वाले कुछ भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकल कैसा भी हो कब हो किसी को नहीं पता, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी बोल्टता एवं धारा में कलांतर, दो चीज़ें निकालनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमें कुंडली, धारिता और प्रतिरोध दिया है, जो दिया उसको फटाफट लिख लेते हैं। BL इक्वल टू में दिया है 20 वोल्ट और VC हमें दिया है 11 वोल्ट और VR हमें कितना दिया है 9 वोल्ट। तो हमें परिणामी वोल्टेज निकालना है, तो V बराबर क्या होगा भाई, परिणामी वोल्टता V बराबर होता है √V² प्लस VL सम ऑफ VC का होल स्क्वायर। तो जो भी ज़्यादा है तो यहाँ पे L का मान ज़्यादा है और इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो 20 में से 11 जाए कितना बचेगा, ये भी 9 बचेगा, 9 9 81 प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 प्लस 81, तो 81 81 162, तो इसको लिख सकते हैं कि 162 क्या लिख सकते हैं, और 81 गुणे 2 यानी कि आ जाएगा 9√2 वोल्ट। सिंपल तरीका हो गया, नहीं हो गया भाई, 81 81 162 162 ले सकते हैं, 81 गुणे 2, 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का है। अब ये क्या कह रहा है, आगे भी कह रहा है वोल्टता एवं धारा में कलांतर। तो हमें कलांतर निकालने के लिए जब तीन परिपथ दिए हों तो कलांतर निकालने के लिए होता है tan phi इक्वल टू होता है VL सम ऑफ BC अपॉन VR। तो ये हो गया tan phi, VL की वैल्यू ज़्यादा ही है 20, VC की वैल्यू है 11/9, तो यह गया 9/9, 20 में से 11 गया 9, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो tan phi बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan phi इक्वल टू क्या हो गया, tan 45 अंश, तो phi बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। तो वोल्टता एवं धारा के बीच जो कलांतर आया वो phi बराबर कितना गया 45 अंश आया। तो सिंपल तरीके का सवाल था और इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ढेर सारे मिलेंगे, मतलब ढेर सारे क्या मिलेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आते ही हैं जो कैलकुलेट करना पड़ता है, 5 नंबर 3 नंबर, वैसे विस्तृत जो चल रहे हैं वो 5 नंबर क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको कैलकुलेट करना है और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे।